सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक चीन जी की जिज्ञासा है। ये लिखते हैं कि भागवत पुराण में जैसा वर्णन आता है कि जिसको जिस चीज़ के प्रति आसक्ति होती है वो वैसा शरीर मृत्यु के उपरांत प्राप्त करता है, लेकिन जो एक बार मनुष्य बन जा चुका है क्या वो भी वापस से अन्य कोई प्राणी बन सकता है? योग दर्शन क्या कहता है इसके बारे में? जन्म ग्रहण करने के पीछे व्यक्ति का चित्त जहाँ होता है, जिस चीज में लगा होता है, जिस कारण से लगा होता है, जो उसको अधूरा कार्य लगता है, जिसे वह समझता है पूरा करना है, चाहे वो आसक्ति का हो, चाहे वो द्रोह का ही क्यों ना हो, जो चीज ज्यादा प्रबल होगी उसका आवेश ज्यादा हो जाएगा, और जिसका आवेश ज्यादा होगा उसके अनुसार से ही उसको शरीर मिलेगा, वैसा ही वह शरीर धारण करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेगा जहां मन वहां। उसकी इच्छा से या किसी की इच्छा से दुनिया ये अस्तित्व थोड़ी चल रहा है। ऐसी तो यहाँ व्यवस्था ही है कि उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, उसका चॉइस नहीं होता है। चॉइस से तो आप यहाँ ऐसा थोड़ी है कि पा लेंगे कुछ। जब पूरा अस्तित्व किसी चीज को चाहता है तो उसको मिलता है या उससे छिनता है। तो ये पूरा ही अस्तित्व चाहेगा तो ही वह चीज घटना घटित होगी। यानी वह व्यक्ति जैसा करता है उसके हिसाब से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। यानी यहाँ की जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि लॉ बने हुए हैं, एक संविधान बना हुआ है। उस संविधान के अंतर्गत ही उसको वैसे परिणाम आ जाते हैं। तो अगला जन्म ग्रहण मनुष्य अगर बन गए हैं तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य को फिर मनुष्य ही बनना है या पुरुष को पुरुष ही बनना है या स्त्री को स्त्री ही बनना है। व्यक्ति जिस योग्यता को प्राप्त है उसके हिसाब से ही उसे वह शरीर मिलेगा। और योग्यता का मतलब हो गया कि जैसा उसका मोह है, जैसा द्रोह है, जैसी आसक्ति है, जैसा आकर्षण है, जिस शरीर को वह चाहता है कि इस शरीर के माध्यम से मैं यह चाहूं, तो उसमें उसका भी कंसिडरेशन होगा, उसकी भी बात का कुछ महत्व होगा, लेकिन उसके चाहने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसकी योग्यता के अनुसार होगा और इस अस्तित्व के नियम के अनुसार होगा। इसमें जो प्रबल शक्ति होगी उसके अनुसार से व्यवहार होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी दो तरह के आवेश होते हैं और एक न्यूट्रल चार्ज तटस्थ आवेश भी होता है। तो तटस्थ आवेश तो उनका होता है जो मुक्त पुरुष है। इसमें कोई मांग नहीं रह गई, कोई आपूर्ति नहीं रह गई, ना उसे कुछ चाहिए ना उसको कुछ देना है। अगर कुछ नहीं चाहिए लेकिन देना भी बाकी है तो फिर जन्म लेना पड़ता है। चाहे कुछ भी देना, चाहे ज्ञान ही देना, तो व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। अगर कुछ न लेना है न देना है तो चार्ज तटस्थ हो गया, तो उसकी गर्भ में कहीं कोई मांग नहीं होगी और वैसी स्थिति में वह मुक्त है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला है, यानी मोह वाला है या द्रोह वाला है, इन दोनों को शरीर मिलेगा। जितना मोह होगा उसके अनुसार से शरीर मिलेगा और जितना द्रोह होगा उसके अनुसार से शरीर मिलेगा। या किसी विषय में उसको मोह होगा और किसी विषय में द्रोह भी होगा। तो ओवरऑल मिला करके जो नेट आएगा वही जो है उसकी वास्तविक जो है
ऊर्जा मानी जाएगी, वही उसका वास्तविक आवेश माना जाएगा। इफेक्टिव आवेश आप मान सकते हैं। तो क्योंकि एक व्यक्ति का तो बहुत तरह का आकर्षण हो सकता है, एक व्यक्ति का बहुत तरह का विकर्षण हो सकता है, तो सभी आकर्षण और सभी विकर्षण को मिला देने के बाद जिस तरफ आकर्षण या विकर्षण बनता है, जो डोमिनेट कर रहा है, जो ज़्यादा भारी पड़ रहा है, जिसका गणित ज़्यादा हो रहा है, तो वही जो है वह डिसाइड करेगा। ऐसा ही नियम है इस अस्तित्व का। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने किसी से 1000 रुपया लिए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब उसको 1000 रुपया ही अगली बार देना है, ऐसा नहीं है। उस 1000 रुपये के कारण, जैसे किसी का 1000 रुपया लिया, तो उस 1000 रुपये के कारण जो उसके भीतर में जितनी मात्रा में आवेश बना, उतनी मात्रा के आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही यह व्यक्ति अब जन्म लेगा। उसके लिए हो सकता है कि उसको 50 रुपया में भी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है उस चीज़ को, और 50 लाख भी देना पड़ सकता है, या उतना ही का उतना भी देना पड़ सकता है। मूल बात वहाँ उस वस्तु से उतना नहीं है। मूल बात है कि उस वस्तु के कारण उस व्यक्ति की चेतना में जो परिवर्तन आया था, उतने स्तर का परिवर्तन उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के आवेश जो है नियंत्रण हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है। और वैसी स्थिति में जब उसका बैलेंस हो गया, सम कर दिया उसने, तो हर चीज को जब वो सम कर देता है ना, तो वो मुक्त हो जाता है। जब तक सम नहीं कर पाता है किसी चीज को, तब तक उसको जन्म लेते रहना पड़ता है। जन्म लेना उसका चॉइस नहीं है, उसकी मजबूरी है। किस तरह का जन्म लेगा, किस तरह का नहीं, इसका डिसीजन वो लेने वाला वो कौन होता है। तो हमने ना अपनी मर्जी से जन्म ग्रहण किया है, ना हम अपनी मर्जी से ही मरेंगे, ना अपनी मर्जी से हम जिएंगे। पूरा अस्तित्व तो जैसा चाहेगा वैसा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है आपको पशु योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है, पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है, वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, भूत प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, देव योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। बहुत सारे यक्ष गंधर्व किन्नर जितने बताए गए हैं, उनमें से किसी में भी जन्म लेना पड़ सकता है। या हो सकता है कि आप जो है आपको जन्म भी ना मिले, आपको वेटिंग में रखा जाए। जन्म ना मिले इसका मतलब यह नहीं कि आप मुक्त हो गए। जन्म मरण से मुक्त होना एक अलग चीज है, और जन्म आपको मिल ही नहीं रहा है, आप भटक रहे हैं, वह एक दूसरी बात है। क्योंकि जब तक उस तरह के गर्भ की स्थिति नहीं आती है, उस तरह उतने ही आवेश वाला, जहां पर आपकी मांग हो, उतने ही आवेश वाला गर्भ जब तक धारण नहीं होता है, तब तक आप वहां कैसे चले जाएंगे, कैसे धारण कर लेंगे। तो इसीलिए उसका भी होना जरूरी है, जो कि आपको धारण करे। आप तो जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन कोई जन्म आपको देना भी तो चाहता हो, तो आपको जन्म देने वाला जब कोई मिलेगा तो ही आप जन्म लेंगे। ऐसा नहीं कि मनमाना आप कहीं भी जाकर जन्म ले लिए अपने से, ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।